ये वाक़या मेरे ख्याल शाकिर भाई ने भी अपनी किताब में लिखा हुआ है, अगर उनकी किताब बाबा जी की है ना वो पढ़ लेंगे। मैंने भी शायद पहले सुनाया है। वैसे बाबा अपनी ज़िंदगी में तो इस तरह की बातें ज़ाहिरियत की ज़िंदगी में वो नहीं सुनाने देते थे, या वो कहते थे कि करामत दिखाना या करामत होने की ख्वाहिश होना भी हराम है। हाँ, सरजद हो जाए तो और बात है कि करीम से जुड़े होते हैं और उसका करम मांग रहे होते हैं। लेकिन जब लाहौर में यहाँ इत्तेफाक हॉस्पिटल आईसीयू में बाबा, जो मैंने वाक़या शायद सुनाया भी है पहले, कितनी बार सुनाया कि वो इमरान कामरान उन्हें बाटी से ले आए, दाखिल करवा दिया। मैं मुल्तान था, मैं वहाँ से आ गया, आईसीयू बहरहाल पहुँच गया। आईसीयू में बाबा दाखिल रहे 4 दिन, 5वें दिन मेरे घर आ गए, 4 दिन रहे। तो इस्लामाबाद से शाकिर भाई भी आए हुए थे और उनके साथ 3-4 उनके वहाँ के लोग थे, यहाँ के भी लोग थे। डॉक्टर हसाम शेख जायद में होते हैं वो थे, मैं ख्याल डॉक्टर अयूब भी थे, और मैं और सबा, डॉक्टर आसिम राना एक हैं आजकल बहरिया में आईसीयू हेड करते, आई थिंक वो भी थे, जो बाबा को नहीं मिले हुए थे, उस दिन ही वो मिले। इसी तरह एक स्टाफ होती थी क्रिश्चियन, आई थिंक साइमा यूसुफ उनका नाम था, आजकल शायद सऊदीया में है मेरी आखिरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। वो बाबा की साइड या बेड उनके पास था, 2-3 दिन से केयर कर रही थी। उन्हें पता था ये डॉक्टर जुवैद के बाबा हैं, डॉक्टर जुवैद कहते मेरे बाबा जी हैं, सभी को पता था, सूरह रहमान का भी पता था, सब कुछ। बाबा बिल्कुल आराम से वो लेटे रहते थे। डॉक्टरी लैंग्वेज में उनको एक्यूट ACS उसे हम बोलते हैं, एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम था। उन्हें इन्फीरियर वॉल MI के साथ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जो ECGs में था, ठीक है, और फिर वो रिवर्स भी हो गया खुद से, हार्ट ब्लॉक जो था उनका रिवर्स हो गया। अब ना उन्होंने वो इंजेक्शन लगाने दिया जो थ्रोम्बोलाइज करने के लिए करते हैं, वैसे भी उन्हें बलगम में थोड़ा सा खून ऑलरेडी आ रहा था, फेलियर जैसे का वाइट एक्सरे था उनका, तो उस हिसाब से वो हार्ट फेलियर सारा था। ये नहीं समझ आती थी कि वो आराम से लेट भी जाते थे, ठीक है। कभी उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन एकदम कम हो जाती थी, उन्हें ऑक्सीजन हम लगाते थे ज़बरदस्ती, तो कहते ये तुम्हारे ख्याल में ऑक्सीजन से मैं ठीक होता हूँ, तो कोई बातें ही उनकी समझ तो नहीं आती थी। फिर वो उतार भी देते थे, सैचुरेशन ठीक रहती थी। बहरहाल मैं चूँकि डॉक्टर था, आईसीयू मेरे पास था, प्रोफेसर मौज़म बेग मिर्ज़ा साहब के अंडर हमने एडमिट करवाया हुआ था, लेकिन मैं ही उनके साथ ऑल इन ऑल, मौज़म साहब मेरी रिस्पेक्ट मुझे कहते थे कि डॉक्टर साहब आप देखें, मैं उन्हें कहता सर आप देखें। तो बाबा को मैं वो नेज़ल कैनुला होता है नाक वाले, एक तो मास्क होता है ना, दूसरा नेज़ल कैनुले से ऑक्सीजन लगी होती थी कि वो इरिटेट ना हो मास्क से, तो वो भी कई बार उतार के आस्किर ने कहा पकड़ नथ अपनी, बाबे को नथ डाल दी है। तो इस तरह की वो तमाशे करते रहते थे आईसीयू में। उनके बेड के साथ फुट एंड पे उनके एक बेड था, बल्कि आईसीयू का वो बेड 1 था उस वक्त की नंबरिंग के मुताबिक। बाबा मेरे ख्याल 13 नंबर पे थे, जब बाद में, पहले तो वो 8 पे थे लेकिन बाद में वो स्विच करके 13 पे चले गए। तो या 14 था, 13 ही था। तो बेड 1 था वो, इस तरह सर्कल में उनके फुट एंड पे बनता था। वहाँ एक पेशेंट दाखिल हुआ, उसको हार्ट अटैक था या किसी वजह से उसका हार्ट रुक गया, और ऑन ड्यूटी डॉक्टर था, मैं बाबा जी के पास बैठा हुआ था, लेकिन चूँकि मैं ही आईसीयू का रजिस्ट्रार भी था मेडिसिन का, मैं भी साथ उसके ज्वाइन कर लिया। हमने उसका CPR किया। बाबा जी उस साइड से देख रहे थे, कर्टन थे लेकिन बाबा जी वाली साइड से कहीं कर्टन रह गया, वो थोड़ा बहुत तो देख रहे थे लेकिन वो बैठे हुए थे या अखबार पढ़े थे, आई डोंट नो। अब CPR कामयाब होने के बाद उस पेशेंट का, उसको हमने वेंटिलेटर पे डाला, लेकिन उसका हार्ट जो था ना वो ओल्ड बंदा था, बूढ़ा बंदा था, तो उसको हार्ट ब्लॉक्स उसे हम कहते हैं, वो चल रहा था, तो उसका हार्ट फुल पंपिंग नहीं कर रहा था और स्लो था। तो जो ड्रग्स होती हैं ब्लड प्रेशर के लिए भी और हार्ट को भी स्ट्रांग करने के लिए, वो सब लग गई। अब उसका रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको पेसमेकर डाल दिया, टेम्प्रेरी पेसमेकर उसे कहते हैं। उसमें तार अंदर हार्ट में भेज देते हैं और पीछे एक छोटी सी बैटरी बाजू के साथ बांध देते हैं टेम्प्रेरी पेसमेकर में। तो वो बैटरी फायर मारती है अपना एक ख़ास रेट पे, तो वो तार चूँकि हार्ट के अंदर होती है, हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। वैसे जो इंसान का दिल है, इसके अंदर एक पॉइंट होता है, उसे हम साइनस नोड कहते हैं, वो खुद से स्पार्क करती है। जैसे आप लोगों के मोबाइलों के ऊपर अगर आप देखेंगे ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद एक लाइट आती है, ठीक है, एक छोटी सी लाइट लगी होती है, वो चल रही होती है, उसका एंटीना है शायद, या उसका जो भी, वो तो मोबाइल वाले समझते होंगे क्या है। खैर, तो हार्ट का अपना स्पार्क होता है, वो फायर आता है और हार्ट का पूरा मसल उससे कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब इंसानों को ये नहीं पता कि ये क्यों, कैसे स्टार्ट होता है।
जब ये रुक जाता है तो हम कहते हैं बंदा मर गया, ठीक है। हार्ट जब रुक जाता है, ये बात सारे समझ जाओ कि जब दिल रुकता है तो डॉक्टर्स डिक्लेयर करते हैं कि बंदा मर गया है। अगर दिल चलता रहे और दिमाग उसका ख़त्म हो जाए, दिमाग का कोई साइन सिम्टम हमें नहीं मिल रहा, दिमाग का काम है इंसान का हरकत करना, इंसान का सोचना, जागना, उसके बाजू टांगे हिलाना, जो मोटर एक्टिविटीज़ हम उन्हें बोलते हैं, और सेंस करना, सुनना, देखना, महसूस करना, सुई चुभी है तो वो दर्द, ये सारी चीज़ें ब्रेन के अंडर होती हैं। अब ब्रेन, कई बार हम लोग लिखते हैं ब्रेन डेड पेशेंट को। ऐसे पेशेंट्स जिनका हार्ट रुकता है तो हम उनको छाती उनकी दबाते हैं ऊपर से और साथ कुछ टीके लगाते हैं, कुछ बिजली के झटके भी देते हैं, तो कई बार वो हार्ट चल पड़ता है दोबारा। इसे कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। हार्ट और फेफड़े या सांस का सिस्टम दोबारा बहाल करना है, क्योंकि जब दिल रुकता है तो सांस भी रुक जाता है। जब दिमाग की तरफ खून की सप्लाई बंद होती है, दिमाग काम करना छोड़ देता है तो सांस भी बंद हो जाता है। कई बार दिमाग में डिफेक्ट होता है, दिमाग काम करना छोड़ता है किसी ट्यूमर की वजह से, किसी हादसे की वजह से, तो सांस बंद हो जाता है, या गर्दन से हड्डी टूट गई, इधर से भी तार टूट गई, तो उससे भी हो जाता है। लेकिन हर दो सूरतों में अगर सांस रुका, आप उसे सांस वाली मशीन पे डाल देते हैं, उसे कहते हैं वेंटिलेटर पे डाल दिया, मसनूई सांस देते हैं इस उम्मीद पे कि इसका दिमाग या इसका सारा सिस्टम दोबारा चल पड़ेगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में ये बीमारी ठीक होगी, ये चल जाएगा। इसी तरह हार्ट अगर प्रॉब्लम करे तो फिर उसको हम ड्रग्स भी देते हैं, लेकिन अगर उसकी बैटरी काम ना करे, जो उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो उसको हम ऑटोमेटिसिटी कहते हैं कि पता नहीं खुद से चलता है, और वो अगर एक सेंटर उसका बंद हो तो उससे ज़रा स्लो उसका अल्टरनेटिव उसके साथ नीचे होता है, फिर अगर वो भी ना करे तो उसके नीचे उससे भी स्लो वाले होते हैं। तो आखिर तक जिस तरह मैंने कहा ना कि बकरे की बोटी भी फुड़कती रहती है ज़िबा होने के बाद भी, ठीक है, तो वो तो और सिस्टम है, रिफ्लेक्स उसके मसल्स कर रहे होते हैं। तो हार्ट का मसल जो है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की, और एक रिदम के साथ, क्योंकि वो 4 खाने हैं, उनका आपस में रिदम होना चाहिए ताकि ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो बहाल रहे। सिर्फ वैसे ही नहीं, डांस करते रहना ही नहीं बेतुका, एक रिदम के साथ, सुर ताल के साथ। तो एनीवेज अगर वो भी बंद हो जाए, ब्रेन उसका काम कर भी रहा था बंदे का, लेकिन हार्ट बंद हो जाए और किसी तरह ना चले, तो फिर हम कहते हैं, पेस मेकर लगा के भी ना चले, तो हम कहते हैं बंदा मर गया है। लेकिन अगर बंदे का दिल चल रहा है और दिमाग ख़त्म हो गया है, तो कॉमे में या ब्रेन डेड पेशेंट्स वेंटिलेटर की सपोर्ट, उसे सांस की देने पड़ती है, मसनूई सांस लगा दी है, दिल चल रहा है, आप उसे डेड नहीं डिक्लेयर कर सकते। दिमाग डेड हो गया लेकिन बंदा डेड नहीं है। हाँ, दिल डेड होगा सारी दुनिया में तो उसे डेड डिक्लेयर किया जाएगा। इसको वैसे आप लोग अब किसी और तरीके से शायराना अंदाज से समझ लो कि ये क्या है। खैर, तो दिल मुर्दा होगा तो बंदा मुर्दा होगा। अब दिल डेड था, उसका दिल स्लो चल रहा था, दोबारा चल पड़ा, लेकिन पूरा नहीं चल रहा था, तो हमने पेस मेकर लगा दिया। पेस मेकर से उसका रिस्पांस आ गया, यानी उसका हार्ट अपना कोई 40-50 पे चल रहा था, बीपी नहीं बना रहा था, तो जब हमने उसको पेस मेकर लगा दिया तो उसके हार्ट रेट को हमने 70 पे सेट किया कि कम से कम 70 तक वो कॉन्ट्रैक्ट करे या पंपिंग करे। उससे कुछ बीपी भी बेहतर हो गया। सांस की मशीन लगा दी, मरीज़ तो बेहोश था, घर वालों को गाइड किया, बताया क्या है क्या नहीं है, अगले 24 घंटे 48 घंटे में मैं अपना सारा काम करके अब बाबा के पास दोबारा आके बैठा, तो बाबा जी मुझे कहते हैं कि ये तू क्या कर रहा था उसके ऊपर। मैंने उन्हें इसी तरह जिस आप लोगों को सारा एक्सप्लेन किया है, मैं बाबा जी को बताना शुरू हो गया कि बाबा जी CPR कर रहे थे। कहते हैं CPR, अच्छा मुझे नहीं पता था कि बाबा जी मतलब क्या कह रहे हैं। मैंने उन्हें बताया CPR, कहते वो ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रही थी वो पूछ क्या रहे हैं, तो मैंने CPR एक्सप्लेन किया, तो फिर सांस की मशीन का एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा ये क्या लगाया, मैं कि ये सांस की मशीन है, ये वो। पहले तो मैं बाबा से ये बात करना नहीं चाह रहा था, मुझे तो ये था कि शायद और इनको गोश्त बिल्ली को डाल दो, आपस में लड़ पड़ी हैं, वो लड़ी किस बात पे हैं, वो कोई एक आउटसाइडर आ गया होगा ना, तो खुशी में लड़ रहे हैं, चलो ठीक है। तो अब उन्होंने बाबा पूछ तो ये रहे थे कि ये क्या है, मैंने कहा अभी बाबा जी मतलब पेशेंट हैं, तो मैं अपनी जगह बड़ा एम्बेरस था कि यार इस साइड से सिस्टर ने कर्टन ही आगे किया, तो उन्होंने सारा देखा है, एक इमोशनल ट्रॉमा होता है, और या वो पूछ रहे हैं ये क्या है। मैं अपनी फंसा हुआ था डॉक्टरी में और एथिक्स में, तो मुझे हंस के कहते हैं कि एक तो मेरी बात याद रखना कि कोई मसला हो जाए, बाबे को ये मसनूई सांस वाली मशीन वाला काम नहीं करना। अच्छा, दैट वाज शॉकिंग सडनली फॉर मी। मुझे तो वो बात नहीं पता थी ना, जो वो इमरान कामरान हो कह चुके थे, या शाकिर भाई को भी बाद में उन्होंने बताया, मुझे नहीं पता थी।
और मैं तो ये सोच भी नहीं रहा था, मुझे जिस तरह उन्होंने पिछले 2-3 दिन में ये दिखाया था कि वो वाइट टोटल चेस्ट एक्सरे वाइट है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बिलो 80 है, एंड ही इज़ इंसिस्टिंग टू गो वॉशरूम एंड ही इज़ गोइंग वॉशरूम एंड ही इज़ कमिंग ऑन बेड विदाउट एनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड ही इज़ लाइंग फ्लैट। तो हम डायग्नोसिस को डाउट करना शुरू हो गए थे कि यार ये फेफड़ों ही इज़ सफरिंग निमोनिया सम काइंड ऑफ, व्हाट इज़ दिस। ये सीधा हार्ट का पेशेंट सीधा नहीं लेट सकता जब उसके फेफड़े इतने ज़्यादा पानी से फिल्ड हों और उसके बलगम में खून आ रहा हो या वो रेडिश फ्रॉथी स्पूटम हो। सो एको करवाने पे वो तैयार, एक चीज़ थी मुझे एको नहीं करने देते थे। मुझे कहा यार तू देख ली अल्ट्रासाउंड, तूने बाबे का ज़रूर इंजर पिंजर चेक करना है। ही वॉज वेरी, मतलब अपनी मर्ज़ी से जितना कराना कराते थे, जो भी कर रहे थे वो तो उनके खेल थे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो बात वो उन्हें बता चुके थे, बाबे के पास 10 दिन है, 5 दिन इधर रहेगा, 5 दिन, मुझे नहीं इन चीज़ों का पता था ना कुछ। अब मुझे वो ये बात पूछना शुरू हो गए, तो मैंने इसी तरह जिस तरह आप लोगों को बड़ी तफसील से CPR समझाया है, मैं बाबा जी को CPR पढ़ा दिया, वेंटिलेटर पढ़ा दिया। बाबा जी मुझे लगे कि लीस्ट ऑफ द इंटरेस्टेड हैं। वो ये बात कहते हैं कि आखिर में कहते हैं ओए अल्लाह के बंदे, ओए ये उसके ये बाजू के साथ क्या बांधा हुआ है। अच्छा फिर मैंने देखा, मैं कहा ओहो बाबा जी वो पेस मेकर है। मुझे कहते हैं कि ये क्या है, इसका मुझे समझाओ। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा बाबा वो इस तरह हार्ट उसका स्लो चल रहा था, तो उसको ना एक बैटरी लगाई है, उसकी बैटरी स्लो हो गई थी, तो उसकी बैटरी जो है ना, वो बाबा जी को पेसमेकर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, ये बताना शुरू कर दिया कि जी वो फायर मार रही है और उसका इस तरह रेट है। कहते हैं उसके अपने दिल का कितनी स्पीड है, मैं कहा जी 40-50 के करीब है। तो तुम लोगों को कितनी चाहिए, मैं कहा बाबा जी 70 के करीब हमने रखा हुआ है। कहते हैं हाँ 72 पे कर दो। अच्छा मैं कहा अच्छा वैसे ही मजाक कर रहे हैं, मैं कि जी। कहते हैं अगर इसका अपना दिल अब कभी चलेगा ही नहीं। मैं कहा नहीं बाबा ये हम कुछ टाइम नोट करेंगे, पेशेंट ठीक अगर होता है और इसका हार्ट अगर दोबारा रीगेन, कई पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, उनका ये पेसमेकर हम उतार देते हैं, उनका अपना दिल चलता है। तो अगर वो नहीं होता तो परमानेंट पेसमेकर हम लगाते हैं। वो भी मैं बाबा जी को समझाना शुरू हो गया कि 8 आने के करीब होता है, इधर हम लगाते हैं, अंदर स्किन में लगाते हैं, अंदर से ही तार होती है, नज़र नहीं आता, 10-10 साल चलता है। अब मैं फारिग सारा दिन बैठना होता था और बाबा जी मेरे मज़े ले रहे थे, जो अब मैं समझता हूँ। अब मैं उन्हें पेसमेकर परमानेंट भी पढ़ू दिया। मुझे कहते यार मुझे ये बता कि अगर इसका अपना दिल तेज़ चलना शुरू हो जाए अभी, तो ये तो 2 करंट लड़ जाएंगे, तो इसका दिल अपनी मनमानी कर रहा है और जो तुम लोगों ने अपनी बैटरी लगाई है। मैं कहा अच्छा वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन बाबा जी, मतलब हैं बाबा जी डॉक्टरी पढ़े। मैं क्या बाबा ये ना फ़िलहाल इसने उसके हार्ट को टेक ओवर किया हुआ, लेकिन ये उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड है और ये उसको सेंस कर रहा है, और जो ही इसका अपना हार्ट रेट 70+ पे जाएगा ना, तो ये पेसमेकर नहीं फायर करेगा, ये ऑन डिमांड है, और फिर ये इसका अपना दिल ही काम करेगा। तो अच्छा यानी अभी इसने उसको टेक ओवर किया हुआ है। मैं कहा जी बाबा इसने उसको टेक ओवर किया हुआ है। अच्छा ठीक है, और अगर ये ना हुआ तो फिर तुम लोग परमानेंट लगा दोगे। मैं कहा जी बाबा जी परमानेंट फिर लगा देते हैं, लेकिन अगर इसका दिमाग काम करेगा, ये जो इसकी असल बीमारी है जिसकी वजह से ये इतना बीमार हुआ है, ये ठीक होगा तो फिर हम करेंगे। बात आई गई हो गई। अगले दिन शाकिर भाई लोग आए हैं, जब ये लोग या और भी लोग जो मुझे याद पड़ता है, तो हम सब लोग बाबा जी के इर्द गिर्द खड़े थे। आई थिंक वी वर मे बी कुछ ख़वातीन काकियाँ भी बाबा की थी, 2-3 बाहर से, वो भी इस्लामाबाद से या लाहौर से ही वो मिलने आए थे। तो बाबा जी अचानक, वो जो क्रिश्चियन सिस्टर थी ICU की, वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स या स्टाफ नर्सेस, वही बाबा को देख भी रही थी। उस बेड पे उनकी साइड पे ड्यूटी थी, तो वो साइमा यूसुफ ही मुझे याद पड़ता थी। वो बाबा जी को दवाई या कुछ देने लगी, तो बाबा जी या पता नहीं वैसे ही कुछ पूछने लगी। बाबा जी कहते काकी इधर आ, तू ये क्या मशीन लगाई। हाँ बाबा जी का मुझे याद पड़ता, शायद उनका ना ECG का शायद इलेक्ट्रोड उतर गया था, जो उनका मॉनिटर लगा हुआ था। तो बाबा ने कहा ये उसने आके एडजस्ट किया। तो बाबा जी कहते हैं कि क्या हो गया। उसने कहा बाबा जी वो आपकी ना ECG, आप बात जारी रखें या जो भी बात कर रहे हैं, वैसे वो ECG का मैं ठीक कर रही थी, या आपकी ECG मैं देख रही थी, मॉनिटर कर रही थी। वो आगे से बाबा जी से कहते हैं अच्छा बाबा की नब्ज़ देखो। वो देखना शुरू हो गई, तो कहते हैं कि ये बाबे की ECG है। उसने कहा जी। कहते हैं अच्छा अब ये डॉक्टर साहब की देखो। आई थिंक डॉक्टर हसाम खड़े थे।
उन्होंने डॉक्टर साहब की ECG देखनी शुरू कर दी, मतलब हार्ट उनका पल्स देखनी शुरू की। तो उन्हें कहते हैं कि मॉनिटर मेरा देखो और नब्ज़ इसकी देखो। तो मैंने देखा कि वो थोड़ी हैरान हो रही हैं। उन्हें कहते हैं कि अच्छा इसे छोड़ो, अब इस काकी की देखो। एक और काकी जी खड़ी थी, वो सब ये लोग बाबा जी के फुट एंड पे और दोनों साइड्स पे यानी यू की शेप में खड़े थे। उन्होंने बड़ी हैरानी से उन खातून की भी देखी, मुझे याद नहीं है लेकिन काकी थी, कोई शायद आलिया जी थी या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उनकी नब्ज़ देखी और हैरान होकर हंसना शुरू हो गई। मुझे उन्होंने देखा कि कुछ समथिंग स्ट्रेंज देयर। कहती हैं कि अब डॉक्टर आसिम राना थे जो कि बाबा जी के काके या कुछ भी उस वक्त, मतलब मेरे से वो जानते थे सारी बात, लेकिन बाबा जी से वो फर्स्ट मीटिंग कर रहे थे या उस ड्यूटी के दौरान थे। कहते हैं डॉक्टर साहब की देखो। अब उनकी भी उसने नब्ज़ देखी तो मुझे हैरान हो, कहती हैं कि डॉक्टर साहब सर ये नब्ज़ इन सब की बाबा जी की ECG के साथ मैचिंग है। मुझे कहते हैं ओए ये किसी की, उन्होंने कहा इसकी देखो, तू देख। मैंने कहा क्या मतलब है? तो कहते हैं तू देख। अच्छा, वो तो बिल्कुल एक इम्पार्शियल बंदा था साइमा, उसकी ऑब्जर्वेशन तो थी जो मुझे वो कह रही थी परेशान होके। मैंने पता नहीं कौन सा था बंदा था, शायद हसाम था या यूब था शायद। मैंने उसकी नब्ज़ देखना शुरू की तो वो वाकई जो बाबा जी का रेट था और वो उसकी पल्स थी। अब ये 3-4 बंदों की कैसे हो सकती है? तो हंस के कहते हैं इन सारों की सेम होगी जितने इधर खड़े हैं। तो अब मैंने डॉक्टर हसाम की खुद दोबारा देखी, पहले तो साइमा या स्टाफ ने देखी थी। अब मैंने जब वो डॉक्टर हसाम की देख रहा था तो अचानक बाबा जी के एक एक्स्ट्रा बीट आई मॉनिटर पे, हम उसे VPC बोलते हैं। इधर डॉक्टर हसाम की पल्स जो है उसमें एक्स्ट्रा बीट आई। ये चीज़ मैं परेशान हुआ, मैं एकदम ये क्या हुआ है? अच्छा, वो बाबा जी को एक्स्ट्रा बीट्स 1-2 आती थी। मैंने ना, मुझे कहते हैं हाँ क्या हुआ? मैं ना अब सीरियस हो गया। मैंने कहा ये क्या? मैंने किसी और बंदे की भी देखना शुरू की, मुझे याद नहीं, मैं बड़ा डेस्परेट हो गया, मैंने किसी और की देखना शुरू की। उतनी देर में बाबा जी की फिर एक्स्ट्रा बीट आई, तो उस बंदी की भी आई या बंदे की आई। तो मैंने घबरा के छोड़ के ना, तो मैं कहा बाबा जी ये क्या है? कहते हैं तो तू बता, डॉक्टर तो तुम हो, इस मशीन का इलाज कर रहे हो, 4 दिन से मुझे फंसा के बिठाया है। तो मुझे, मैं ये सब हंसना शुरू हो गए। सारे बाबा जी के पुराने सीनियर लोग थे, प्यार करने वाले। शाकिर भाई ने शायद मुझे कहा भी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये सारों की बाबा जी के साथ सिंक्रोनाइज कर रही है बीट। मैंने कहा जी शाकिर भाई। इमरान बल्कि खड़ा था, तो इमरान बिल्कुल डिफरेंट बंदा है। इमरान अचानक कहता है कि बाबा जी अच्छा अल्लाह हाफिज़। कहते हैं इसकी भी चेक करो। वो कहता नहीं बाबा जी मेरी नहीं किसी सिंगरा, खुदा हाफिज़। उसने बाबा जी को देखा और निकल गया। बाबा जी खैर कंटिन्यूस पे बड़ी एक शरारती निगाह उनकी होती थी, उससे ना मुझे देखी जाए। मैं कहा हाँ डॉक्टर ये क्या है? मेरी अब एज ए डॉक्टर मैंने कहा बाबा जी ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। कहते क्यों? मैं कहा बाबा जी आपकी एक्स्ट्रा बीट आई है, तो ये जितने लोग आपके साथ खड़े हैं इनकी एक्स्ट्रा बीट आई है। एक कंडीशन होती है खुदा न खास्ता, उसमें हार्ट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, रेगुलर हो जाता है, BP फॉल कर जाता है, अरेस्ट में चला जाता है। तो बाबा जी अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो क्या मतलब ये सारे मर जाएंगे? बाबा जी हंस के कहते हैं कि वो, खैर मैं लफ्ज़ जो उन्होंने आहिस्ता से दिल में कहा यानी मुँह में कहा, वो तो मैं नहीं बोलता, बड़ा हंस के। तो मुझे कहते हैं कि नहीं फिर इनका अपना पेसमेकर टेक ओवर कर लेगा। अब ये लफ्ज़ एक दिन पहले मेरे और बाबा जी की डिस्कशन हो चुकी थी। मैं एकदम हुआ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं आई कृष्णा। मुझे कहते हैं एक अब और अभी इस बात को आगे समझो। मुझे कहते हैं कि अब इसको, मेरे ख्याल डॉक्टर अयूब थे शायद, तो मुझे कह या हसाम था, मुझे कहते हैं इसको ना मेरे फुट एंड से दूर ले जाओ, इसकी नब्ज़ देखते हुए, मॉनिटर देखते हुए, और ये देखो कि इसकी नब्ज़ कहाँ तक इस रेट पे रहती है, सिंक्रोनाइज रहती है। अब मैं उन्हें ले के बाबा जी के फुट एंड से तकरीबन 10 फुट 8 फुट या 10 फुट के फासले पे गया हूँ, तो पल्स पे हाथ था और वो सेम रिदम था। आई थिंक कि कुछ 3 सफ़ों का जैसे फासला होता है,
तो तकरीबन 10 फुट के फासले पे अचानक वो डॉक्टर साहब की हार्ट बीट बहुत एक फ़ास्ट रेंज में 90 पे आ गई, डिफरेंट हो गई। और उन्होंने भी कहा, कहते हैं हाँ ये यहाँ से मेरी हार्ट बीट डिफरेंट हो गई है, मुझे पैल्पिटेशन फील हो रही है। लेकिन मैंने वहाँ नोट किया, अब मैंने दोबारा उन्हें थोड़ा अंदर लाया, दोबारा वो वापस वही 72 पे जो बाबा का रेट था उस पर आ गए। बाबा जी देख रहे हैं मुझे मुसलसल, वो एक बड़ी शरारती सी मुस्कुराहट से वो मुझे देखी जा रहे हैं। और ये सब हंसना शुरू हो गए कि डॉक्टर साहब, बाबा जी डॉक्टर साहब अक्ल के चक्कर में फंसे हुए हैं, खूब आप इनकी फेंटी लगा रहे हैं। और बाबा जी ने कहा अच्छा ठीक है, आप सबको इजाज़त है, आप सब जाएं। इन्होंने इस्लामाबाद जाना था, किसी ने लाहौर जाना, जब ये सब चले गए। अब बाबा जी ने, मैं तो बैठा था बाबा के पास, मुझे कहते हैं हाँ डॉक्टर बाबा ये क्या है। अब मुझे भी पता था कि बाबा जी ना करामत दिखाते हैं, ना वो कोई करामत दिखाना चाह रहे थे, या कोई वो कुछ भी नहीं शो कर रहे थे, लेकिन कोई मैसेज दे रहे थे। ठीक है, आप सब लोग भी अगर इसको समझ सको, लेकिन ये बात अगर अमल में समझ जाएं लोग। बोहर का एटॉमिक मॉडल आप लोगों ने मैट्रिक में, 9th में, 8th में केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा होगा। बोहर्स एटॉमिक मॉडल अगर पढ़ा है तो एटम जो होता है, कोई भी यूनिट है किसी चीज़ का, सबसे छोटा जो सेल होता है, उस सेंटर में उसके न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन होता है जिसका कोई चार्ज ही नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर होता है। और उसके गिर्द एक गोल दायरे में एक उसके ऑर्बिट आउटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज किए जाते हैं। उससे आउटर, ये मेरे से बोहर मॉडल की तस्वीर ले लेना, या कुछ तस्वीरें मैं बाद में भेज दूंगा, उसमें वो दे देना। उसके आउटर ऑर्बिट्स में और इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे आउटर ऑर्बिट में और इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये एटम का मॉडल है। मैं ये कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता, वो लेस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, एंड द एक्सट्रीम पॉजिटिव इज इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, और जो नियरेस्ट मोस्ट सर्कल होता है वो ज़्यादा चार्ज होता है, और उससे आउटर सर्कल जो होता है उसमें कम चार्ज होता है, उससे आउटर सर्कल में उससे कम चार्ज होगा, उससे आउटर सर्कल में उससे कम चार्ज होगा। और जो आउटर सर्कल में चक्कर लगा रहा है उसका दायरा भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसकी स्पीड भी स्लो होगी, लेकिन पुल उसको भी अंदर से होगी। और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं सारे, अपनी अपनी जगह पे उन्होंने रहना होता है। ठीक है, अगर इसको आप गैलेक्सी से अंडरस्टैंड करोगे, जैसे ठीक है, पॉजिटिव कैसे अट्रैक्ट करेंगे, लेस पॉजिटिव, और पॉजिटिव कैसे अट्रैक्ट करेंगे वो भी बता देता हूँ। अच्छा, किधर गए हैं यहाँ से, सॉरी। अच्छा, अब न्यूट्रॉन का क्या काम है? न्यूट्रॉन का काम सिर्फ मैस इफेक्ट है। मैस, मादा, उसका वज़न, उसकी हैयत, उसकी शेप देने के लिए वो है। उसके अंदर अपना कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, मादा। ठीक, और प्रोटॉन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी और द पॉजिटिव करंट है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज कह लें या लेस पॉजिटिव चार्ज कह लें या चार्ज लेस कह लें। ठीक है, ऐसे कह लें। अब जो एटम है, इसी को अगर ब्लास्ट किया जाता है, इसकी फिशन की जाती है, तो ये इतनी सोर्स ऑफ एनर्जी निकलती है कि आप कहते हैं उसे डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अगर इसी को फ्यूज़ किया जाए, फ्यूजन की जाए, इस इंसान ने, आजकल के दौर के इंसान ने फिशन तो सीख ली है लेकिन फ्यूजन नहीं सीख सका। ठीक है, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के शख्स को आती थी, वो अभी तक ये इंसान नहीं सीख सका। ठीक, ये इंसान जो है, आजकल के दौर का इंसान जो है, जो समझता है कि मैं बहुत तरक्की कर गया हूँ, ये फिशन तो सीख गया है। ठीक, और ब्लास्ट करना, और उसमें से एनर्जी निकलती है, और फिर वो उसमें तबाहकारी और रेडिएशन और सारा कुछ होता है, लेकिन उसको वापस फ्यूज़ करना ये नहीं सीख सका, नहीं कर सका। E=mc² तो आइंस्टाइन ने बता दिया। ठीक है, कि आप मैस को अगर एक ख़ास लाइट की स्पीड पे जब लेके जाएंगे
तो वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब उसी एनर्जी को वापस मैस में लेके आए और वो वापस उस मैस फॉर्म में आए, ये अभी इंसान नहीं जानता। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का शख्स जो है, उसने वो तख्त जो है वो वहाँ से स्पीड ऑफ लाइट पे मूव किया है, तो वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुआ और वापस उसी फॉर्म में वो वहाँ पे मौजूद था। वो तख्त वो फ्यूज़ हो गया वापस, या उसने वापस उसको मैस में कन्वर्ट किया है, जो भी स्टोरी आप पढ़ते हैं। अब इसको आम जुबान में आप लोगों ने समझना तो ऐसे समझ ले जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, कई मूवीज़ में देखा होगा कि गिलास, शीशे का गिलास नीचे गिरा है तो टूट गया है। अगर उसी मूवी को वो रिवर्स में चलाते हैं और उसको नीचे से उठा के ऊपर को लाते हैं, रिवर्स चलाते हैं मूवी को, तो वो वापस उसके पीस जुड़ते हैं और वो ग्लास की फॉर्म में मूवी रिवर्स चला के दिखाते हैं, ये बंदा ऐसे गिरा फिर ये ऐसे खड़ा हुआ, या ये ऐसे पाश हुआ ये वापस ऐसे जुड़ गया, तो उसको रिवर्स में चला के वो करके दिखाते हैं। लेकिन वैसे आप उसको फ्यूज़ करना नहीं इंसान जान सका। आप फ्यूज़ होना ही नहीं जानते, आप फ्यूज़ होना नहीं चाहते, फ्यूजन में नहीं आ रहे आप। यकताई जो है, यकता वन। तो अगर आप लोगों में से जिसने बोहर्स एटॉमिक मॉडल आप लोगों ने पढ़ा है, देखा है, तस्वीर देखी है कि सेंटर में गोल दायरे में न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द गोल दायरों में इलेक्ट्रॉन फिरते हैं, या अगर किसी ने निज़ाम शमसी की सोलर सिस्टम की तस्वीर देखी है कि सेंटर में सूरज है, उसके इर्द गिर्द ये सियारे जो हैं, ज़मीन है, ज़ोहल है, यूरेनस है, वो चक्कर लगा रहे हैं और ये सब एक दूसरे के गिर्द भी घूम रहे हैं और ये सारा सिस्टम चल रहा है। इसी तरह जो काबातुल्ला है, जो काबा है, कई लोग तो कहते हैं ना मुर्शद दा दीदार वे सानू लख करोड़ा जाऊँ, या काबा हूँ, या पता नहीं क्या कहते हैं। आप जो एग्जिस्टिंग काबातुल्ला है उसके सेंटर में अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं या वो इमाम खड़े हैं, और जो आजकल का इमाम ज़माना है वो बाहर काबे के दरवाजे के सामने जहाँ भी नमाज़ पढ़ाई जाती है वो वहाँ खड़ा होकर नमाज़ पढ़ाता है। पता नहीं दरवाजे वाली साइड पे क्यों खड़ा होता है, वैसे तो काबे की किसी भी दीवार की साइड पे वो खड़ा हो सकता है। तो वहाँ इसलिए खड़े होते हैं शायद सुन्नत है सरकार दो आलम की, या उधर से मेरा दिल ये कहता है कि उधर से उसका चेहरा मदीना मुनव्वरा की तरफ भी हो जाता है, शायद, मुझे श्योर नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है। खैर, तो अब सरकार दो आलम अगर अंदर सेंटर में खड़े हैं, ठीक, आज से 1400 साल पहले की बात चलें कर लें, वो ज़माना है या अभी आज का ज़माना है, चलें अब एक लड़ाई शुरू हो जाएगी ना, वो जिंदा है, या आप अभी फ़िलहाल उस चीज़ को छोड़ दें। अगर सरकार अंदर है सेंटर पॉइंट पे, काबे के भी सेंटर में है, तो जो उनके गिर्द सफ़े उनके दोस्त हैं, या जो आज का ज़ाहिरी इमाम है वो सब बाहर खड़ा है, काबे से 1 गज़ के फासले से या 2 गज़ के फासले पे खड़ा है। अब उससे पीछे एक सफ़ आएगी, उस ज़ाहिरी इमाम से आपने आगे नहीं जाना, उससे एक सफ़ आप पीछे खड़े होंगे और गोल दायरे में ये सारे होंगे, ठीक है, काबे के तरफ गोल दायरे में है, जैसे आप टीवी पे देखेंगे भी कि गोल गोल सफ़ें होती हैं, ठीक है। फिर उसके पीछे 1 गज़ के फासले से एक और सफ़ है, फिर उससे पीछे एक और सफ़ है, हत्ता कि काबातुल्ला का, बैतुल्ला का हरम सहन भर जाता है। बरामदों में आ गए, बरामदों के बाहर आ गए। अगर आप ऊपर से जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से या सैटेलाइट से देखेंगे तो बैतुल्ला के चारों तरफ जितने लोग नमाज़ पढ़ रहे होंगे वो सब एक गोल दायरे में होंगे। अब इस गोल दायरे को आप एक्सटेंड करते जाएं तो रशिया में, नीचे पाकिस्तान में, ईस्ट में जापान में, या वेस्ट में कनाडा में, ये दायरा आप बड़ा करते जाएंगे तो ये सारा दायरा सर्कल 1400 साल में आपकी सफ़ भी आ जाएगी। अब जो सेंटर में कल्ब है, जो सेंटर में न्यूक्लियस है, वो अगर सूरह कौसर पढ़ रहे हैं या सूरह कौसर की किरात कर रहे हैं, तो मेरा काम नहीं कि पीछे मैं सूरत बकरा शुरू कर दूं कि मुझे ज़्यादा सवाब होगा, ठीक है। अगर मैं उस यूनिसन में, उस यूनिटी में हूँ, उस पूरे सिस्टम को सबमिटेड हूँ, मैं सबमिट हूँ अपने से अगली सफ़ में,
और मेरे से अगली सफ़ को देख रही है, उसे आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। अगर अगली सफ़ रुकू में गई है तो पिछली सफ़ ने उनके पीछे चले जाना है। ऑटोमेटिकली अगली सफ़, बहुत अगली सफ़ की और बहुत पिछली सफ़ के रुकू में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा टाइम का। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो वो लहर सी, वो वेव सी पीछे तक आ रही है। तो सबसे पहले आगे जिसको फॉलो करना है वो सेंटर में है, न्यूक्लियस, और उसके बाद आउटर सर्कल है जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी में है। लेकिन उन्होंने इस ऑर्डर को डिसऑर्डर नहीं करना। वो अपने प्यार में अंदर जफा मारने ना जाएं। वो अगर जफा मारने की कोशिश करेंगे तो वो अंदर फ्यूज तो हो जाएंगे, लेकिन वो ऑर्डर को ख़राब कर देंगे, सफ़ तोड़ देंगे। अगर हो भी जाए तो पिछली सफ़ वाले का लाजिम फ़र्ज़ है, जो नमाज मस्जिद में बाजवात पढ़ते हैं उन्हें पता है कि अगला नमाजी गिर भी जाए या अगला फ़ौजी गिर भी जाए, शहीद भी हो जाए, तो पिछले पे लाजिम है कि फ़ौरन नमाज के दौरान एक डग भरे और वो अगली सफ़ को फिल कर दे, और उससे पिछला उस पे आ जाए, उससे पिछला उस पे आ जाए। अब ये अगर पिछला नहीं है तो वो दोनों फिर साथ हो जाए, गैप ना हो, सफ़ों में इत्तेहाद हो। अब ये जो पूरा सर्कल है और सेंटर है जो मैंने बोहर्स मॉडल से आपको बता रहा हूँ, और साथ काबतुल्लाह बैतुल्लाह का सेंटर बता रहा हूँ, और पीछे इमाम और इमाम से पीछे आप सारे हैं। अगर इस सर्किट को आप समझ जाएं तो चाहे आउटर मोस्ट सर्कल जो है वो बेचारा बड़ा, उसे नज़र भी कुछ नहीं आ रहा, वो अपनी तरफ से बहुत पीछे है। अगर जो मोबाइल कंपनीज का आपकी जो सर्वर स्टेशन होता है जो सर्व कर रहा है, या सब स्टेशन शायद उसे कहते हैं, वो अगर इस्लामाबाद में है तो सिम लाहौर में काम कर रही है उसके साथ जुड़ी हुई। लेकिन अगर सिम साहब कहेंगे नहीं जी मैंने इस्लामाबाद में जाके स्टेशन के साथ मिलकर ही काम करना है, तो लाहौर में सर्व कौन करेगा और लंडी कोतल में कौन करेगा, और बाकी सारी दुनिया में वो सारी सिम अगर फैलेगी, और लेकिन वो अपने सेंटर से अगर जुड़ के रहेगी, अगर वो उसके साथ यूनिसन में है। असल चीज़ है यकताई। अच्छा ये होगी कैसे? पीछे वाले जो हैं उन्होंने आगे वालों को सरेंडर करना ही करना है। अगर अगली सफ़ ने रकू शुरू कर दिया तो पिछली ने करना ही करना है। वो इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। बदर में सरकार दो आलम ने ऐसी सफ़ें खड़ी की हैं और सबको जो हुक्म दिया है वो सब एक बात जानते हैं कि सरकार ने कहा है कि हमने जीतना है, हमने करना है, हमने लड़ना है। वो फॉलो किसको? उन्हें अल्लाह किसी को नज़र नहीं आ रहा, उन्हें सरकार दो आलम नज़र आ रहे हैं, और जो वो कह रहे हैं वो कर गए हैं। ओहद में आउटर सर्कल जो है, आउटर मोस्ट सर्कल जो है, वो ज़रा सी वायोलेशन कर गया, आखिर में ज़रा सी गलती खा गया है, ज़रा सा उस ऑर्डर को तोड़ गया जल्दी, जब पे उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने इधर खड़ा रहना है बस, और वहाँ से वो हटे हैं और सारा डिसऑर्डर क्रिएट हो गया। एग्जाम्पल समझ आइए। अगर आप लोग इस सारी यूनिफॉर्मिटी को समझें, एक तस्वीर है, अगर आप लोगों को शायद दूर से नज़र आए या ना आए, मेरी बात को समझ जाओगे कि फ़कीर या अल्लाह का बंदा कहते कल्ब जारी होना, उसका कल्ब वो सोर्स ऑफ एनर्जी, वो स्पार्क होता है, ठीक है, जो आगे हायर सर्वर से जुड़ा होता है। सर्वर वैसे अरबी में सरकार दो आलम वसल्लम का नाम भी है, लेकिन मैं इंग्लिश वाला चले सर्वर कह रहा हूँ, खिदमत, खादम, मखदूम। तो अब अगर आप लोगों को समझ आए तो ये तस्वीर शायद समझ आ रही है, सर्किट बने हुए हैं, ठीक है, समझ आ रही है, दूर से नज़र आ रही है, बिल्कुल इसके सेंटर में। अच्छा इसमें ये बिल्कुल सेंटर है, ये इर्द गिर्द गोल दायरा भी है, लेकिन ये सारी लहरें आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर ये आउटर सर्कल है, फिर ये और आउटर सर्कल है, और आउटर और आउटर और आउटर है। इसी की जगह पे आप बैतुल्लाह की तस्वीर देख लें, नमाज की कई हैं, और उसके इर्द गिर्द गोल दायरों में सर्कल है। बैतुल्लाह के ऊपर तो कोई गुंबद नहीं है, लेकिन मस्जिद नबवी के बाद से आज तक सारी मसाजिद जितनी हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब की जो इबादत गाहें हैं उनकी स्पेसिफ़िक शेप्स हैं, उनकी स्पेसिफिक शेप्स हैं। जो ज्यूज़ की इबादत गाह होती है, सिनागॉग शायद उसे कहते हैं, वो यूजुअली ऑक्टागोनल होती है, वो ऑक्टागोनल होती है। ऑक्टागोनल होने से ये कमरा जो है इसकी चार दीवारें हैं, ठीक है, 4 तरफें हैं इसकी, उसकी 8 तरफें होती हैं। हर दीवार को उन्होंने एक शेप दी होती है, एंगल दिया होता है, ठीक है, उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। जो मुसलमानों की इबादत गाह है, सरकार दो आलम ने इसके ऊपर गुंबद बनवा दिया, यानी ऐसे ये दो मीनार हैं और ये गुंबद है,
तो ये गुंबद का जो सरफेस एरिया है वो एनर्जी सीक भी कर रहा है और रेडिएट भी कर रहा है, समझ आइए। अब अगर यहाँ जो बंदा खड़ा है और ये जो पूरा यूनिट नमाज पढ़ रहा है उस मस्जिद में, अगर वो बाजमात नमाज पढ़ते हैं, जो बात कोई कर रहा था जी बाजमात दुआ के लिए हम आए हैं, ये इकट्ठी दुआ हो, मैं इसको रिलीजियस टच नहीं दे रहा, मैं तो हीलिंग टच, मैं तो हीलर बार बार कह रहा हूँ कि मैं तो एक दवाई और इलाज बता रहा हूँ। लेकिन चूंकि आप लोग बात उधर को ले जाते हैं, मुझे अपनी समझ कमज़ थोड़ी बहुत जो मैं बेवकूफ़ों वाली, जो डॉक्टरों वाली, या डॉक्टर्स भी इसको पसंद नहीं करते या साइंटिस्टों वाली भी नहीं, मैं अपनी दीवाने मस्तानों की ज़ुबान बोल रहा हूँ, उसमें जो मेरी समझ है इसको आप लोगों ने नहीं फॉलो करना, कि इसको मज़हब नहीं मैं बोल रहा भाई, उन लोगों की इससे ऊपर उलमा कराम आपको ज़्यादा अच्छा बताएंगे, तो मैं तो अपनी दीवानों पागलों की बात कर रहा हूँ। तो उस गुंबद का जो सरफेस एरिया है वो 8 तरफों से भी आगे चला गया है, वो सक भी कर रहा है और रेडिएट भी कर रहा है, दोनों ड्यूटियां कर रहा है। उस बिल्डिंग के नीचे जो दुआ मांगी जा रही है, जो कल्ब चल रहे हैं, अगर वो कल्ब एक बीट पे हैं, अगर वो सब एक फ्रीक्वेंसी पे हैं, अगर वो सारी की सारी यू फोन की सिम में सेम टाइम पे स्पार्क करती हैं, उनका सिग्नल सेम टाइम पे आ रहा है रिसीव, और आप टेलीकम्युनिकेशन वाले समझ रहे हैं, सो देन इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। और यही हक और बातिल की जंग है, यही एनर्जी और यही एनर्जी सिस्टम बातिल भी समझता है। इंसान और नफसान ये दो ही कुव्वतें हैं, इंसान जिनमें इंसानियत है और ये हमेशा थोड़े होते हैं, नफसान जिनमें नफसानियत है और उनके साथ नफ्स भी होता है, शैतान भी होता है। नफसानियत, इंसान के साथ रहमानियत होती है। रहमानियत क्या है? माफ़ी करना, प्यार ही करना, प्यार प्यार प्यार, अपने प्यार से सक करना है। और नफसानियत क्या है? आपादापी, सक तो करती है, रिपेल भी कर रही है। इन दोनों फोर्सेस ने आपस में अगर टकराती हैं, जो रिदम में होगी, यूनाइटेड होगी, और अगर इंसानियत रहमानियत से जुड़ जाएगी, तो रहमानियत वो अनदेखी लेकिन हाईएस्ट पावर है, जिसके बारे में अगर आप मानते हैं दिल से, अगर आप दिल से मानने वाले हैं, अगर आप मोमिन हैं, आप वाकई मान रहे हैं अनदेखी फोर्स को, आपके ईमान की ये ताकत है कि आप अंधे कुएं में छलांग मार रहे हैं, आप दरिया में घोड़े दौड़ा रहे हैं, आप जो है टोटल, मौला अली उसकी बेस्ट एग्जांपल है। अली तुम इधर सो जाओ और सुबह मानते दे के आ जाना। वो छोटा सा बच्चा 21 साल का, 22 साल का, वो बिल्कुल आर्ग्यू नहीं कर रहा कि जी मैं बच्चा, मैं डर लग रहा है, आप सारे दोनों बड़े जा रहे हैं, आप 53 ईयर्स के या आप बुजुर्गान हैं, मुझे तो कोई, लेकिन वो कहते हैं मैं उस दिन चादर मुंह ते की थी, मैं सौ गया, क्योंकि सरकार ने क्या सवेरे उठी ते आ जाइए, तो मतलब है हूँ मैं उठा ही उठा तो मैं जावा ही जावा। सच अ बिलीफ, सच अ स्ट्रॉन्ग फेथ, अनवेवरिंग। उनको ये मसला नहीं है कि आप कहाँ होंगे, आप तो दूर होंगे, मैं इधर हूँगा। नो, ही इज कनेक्टेड एंड ही इज सबमिटेड। अली जीरो है मोहम्मद के सामने, उसने खुद को सबमिट कर दिया। मुस्तफ़ा ने मुंह टर्न कर लिया नमाज में, इंटायर 180 डिग्री पे या 360 डिग्री पे या 270 डिग्री, व्हाटएवर, उन्होंने उधर ही मूव बोल, उसी वक्त चेहरा चेंज कर दिया। वो जो यूनिट उसके साथ मूव कर रहा है, दे आर इन यूनिसन। वो अकल से नहीं, वो दिल से चल रहे हैं। ये कल्ब टू कल्ब है, ये कनेक्शन, ये सिम, ये सब एक सिस्टम पे है और ये सर्वर को फॉलो कर रही हैं। सर्वर के जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ये उसके ऊपर सारे के सारे सबमिटेड हैं, ज़ीरो हैं। उसके सामने जब ये खुद को ज़ीरो करते हैं तो एक सारे के सारे यकताई में आ जाते हैं। तो एनर्जी का एक समंदर बन जाता है इन कतरों के साथ। अब ये सारे अपनी जगह पे अगर सर्व करते हैं तो ये लाइट, ये एनर्जी, ये फ्यूजन जो है, ये एनर्जी का तूफान, ये समंदर बन जाता है। बट बिकॉज इट इज़ इन ऑर्डर, सो इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम फॉर अदर्स, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अदर्स। लेकिन अगर ये आपस में डिसऑर्डर में आ जाता है, इसकी सफ़ें आपस में टूट जाती हैं या सफ़ें आपस में मैं और तू में आ जाती हैं, तो सबसे पहले एक तो इनका सेंटर से राब्ता टूट जाता है। ए नबी, इनका मेरा और तेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इन्होंने अपने अपने हिस्से और बुखरे और फिरके बना लिए, इनसे तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो सरकारे दो आलम से ज़्यादा तो अल्लाह किसी के पास नहीं है।
तो ही इज़ विथ हिम। अब वो सेंटर हैं, उनके गिर्द ये सफ़े बनते बनते 1400 साल पिछली सफ़ में आप हैं। अब अगर आप लोग इस यूनिसन में रहते हैं, इस डिबेट में नहीं पढ़ते हैं कि नहीं जी कौन अगे है तो कौन पिछे है, किन्नू गालां कढ़नियां ने तो किन्नू नहीं कढ़नियां ने, तुसी शिया हो कि सुन्नी हो कि वहाबी हो, ठीक है। जो मुझे सारा दिन सवाल होते हैं, अगर मैं अल वहाब की बात करता हूँ तो मैं वहाबी हूँ, अगर मैं सुन्नत पे चलता हूँ तो मैं सुन्नी हूँ, अगर मैं मौला अली का साथ देने वालों में से हूँ तो मैं शिया हूँ। ये लड़ाई क्या है? लेकिन ना ये इधर से भी हम डिवाइड हो गए, फिर हम राजपूत, सिख, खोखर बरादरियाँ भी बन गए, फिर हम पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान भी बन गए, फिर हम पाकिस्तानी, मिस्री, अरबी, नान अरबी, अजमी, नान अजमी बन गए। मैसेज क्या था लास्ट? अगर आप सिर्फ आखिरी खुतबा उनका लाइन टू लाइन सिर्फ उसका थोड़ी सी 10-12 ऑर्डर्स उनके जो पढ़ लें, उनकी गाइडलाइंस पढ़ लें, उनका प्यार पढ़ लें, उसको समझ लें, डू नॉट ओप्रेस, डोंट बी ओप्रेस्ड, ये दोनों हैं उधर उनकी बातें, ठीक है। और तुम सब एक आदम की औलाद हो, और अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे, काले को गोरे पे, गोरे को काले के, शिये को सुन्नी पे, सुन्नी पे शिये। ये बात उन्होंने तो नहीं की, लेकिन ये बात यहाँ से मैं कर रहा हूँ कि हमने अपने मतलब अजीबोगरीब नाम बना लिए ना, और अमीर गरीब और ये और वो। अगर सबकी साकी पे नज़र हो, नज़र अगर होगी तो गुस्ताखी हो जाएगी, तो सर अपने पेश कर दें अगर आप सब उनको, तो साकी की सब पे नज़र है, तो सब तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आपाधापी पड़ गई, आपने ऑर्डर ब्रेक किया कहीं भी, और इसमें इसी तस्वीर में अगर आप देखेंगे, कहाँ चलेगी ये, तो इसी तस्वीर में देखेंगे लाइट सेंटर में है, इर्द गिर्द लाइट्स हैं, लेकिन उसके बाद भी पिछली सफ़ों में भी आउटर सर्कल्स में भी कुछ लाइट हाउसेस हैं। मतलब मस्जिद नबी की आगे जो ब्रांचें हैं, ठीक है, या एनर्जी हाउसेस हैं, कोई ना कोई दाता साहब कहीं ना कहीं कोई बाबा जी, कहीं ना कहीं कोई गौसे आजम, वो अपनी अपनी जगह पे वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सब स्टेशन, छोटे ग्रिड स्टेशन, वो सब इंटरकनेक्टेड है वहाँ से। और अगर हम दूसरों को देखने की बजाय सिर्फ अपने आप को देखना शुरू करें और अपने ऊपर ध्यान रखें कि यार मैं क्या हूँ, तो आपको अपनी खामियों पे, अपनी कोताहियों पे अगर नज़र रहेगी तो आपको दूसरे अपने से बेहतर ही नज़र आएंगे। अगर दूसरे अपने से बेहतर नज़र आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके लिए इज़्ज़त ही रहेगी और ख़ुद में आजिज़ी रहेगी। माना कि आप मुखलिस हैं, माना कि आप सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले हैं, या माशूक के आप सारे ही जी आशिक हैं, लेकिन अगर ये आशिक आपस में मैं और तू में पड़ गए, मेरा और तेरा, मेरा बाबा ज़्यादा है और तेरा बाबा ज़्यादा है, तो ये मैं शुरू हो गई, ये हवस शुरू हो गई, ये बाबा बहुत लिमिटाइज कर दिया आपने, ये बहुत छोटा और सेंट कर दिया आपने। ये बेसिकली वो एनर्जी और वो सोर्स ऑफ एनर्जी और वो डिवाइन पावर है, और उस डिवाइन पावर से हुक करता है जो भी अल्लाह का बंदा होता है, वो खुद सबमिटेड होता है और आपको सबमिशन सिखा रहा होता है, ठीक है। और हमारी सबमिशन के रास्ते में क्या चीज़ें हायल होती हैं, हम सर दे नहीं पा रहे होते, हमारे से सरेंडर नहीं हो रहा होता। हमने सरेंडर करना है, मैंने कहा ना, अपने से बड़े को। तो जब अपना आप ही सबसे छोटा है, खुद को ज़ीरो कर दिया अगर आपने, तो पीछे एक बचेगा, वो एक सेंटर में है। अब आप पूछ रहे थे जी पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे, कम और ज़्यादा। एक तो ये मैग्नेट है, ठीक है, ये तो चले मैग्नेट की पावर है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव ले लेंगे, लेकिन ये नॉर्थ साउथ पोल से देखा जाता है, या ये पॉजिटिव पोल ले लें, ये नेगेटिव ले लें इसका, ठीक है। अगर मैं लोहे के पास इसको लाता हूँ तो लोहा उड़ के इसको टच करता है, ठीक है, लेकिन कुछ देर के बाद आप लोहे को अलहदा करें और उसको दूसरे लोहे के पास लेके जाएं तो वो मैग्नेट बन चुका होता है, उसके अंदर वो कीमियागरी हो गई है, ठीक है जी। अब कीमियागरी हो गई है, अब वो उसमें चार्ज आ गया, ठीक है, और वो आगे दे रहा है, ठीक। इसी तरह अब ये दो जो हैं, ये ऐसे नहीं जुड़ेंगे, ये ऐसे कभी भी नहीं जुड़ेंगे, ये रिपेल कर रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन इन दो में से एक को छोटा होना पड़ेगा, होगा पॉजिटिव ही, लेस पॉजिटिव मोर पॉजिटिव।
तो ऐसे तो नहीं जुड़ रहे, आप खुद अपने हाथ से भी नज़र आ रहा है ना आपको कि ये रिपेल कर रहे हैं, दोनों रिपेल कर रहे हैं, पास नहीं आ रहे, ठीक है। अब अगर ये एक इनमें से ये अपने आप को छोटा कर ले तो ये यहाँ जुड़ गया, ये बिल्कुल नहीं रिपेल कर रहा, ये देख लें, ठीक है। लेकिन जो ही मैं इसको इसकी बराबरी करने की कोशिश करेगा, ये दोनों उंगलियां, इनमें से एक को खुद को छोटा करना पड़ेगा। जो ही ये सरेंडर करेगी दूसरे के साथ तो ये एक नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन ये सरेंडर ही नहीं होता ना, मैं की लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं की लड़ाई शुरू हो गई तो उधर सर्वर से तो राब्ता वैसे ही टूट गया ना, ये तो इधर तो आपस में कुसुनमुखी शुरू हो गई है, इधर अपनी मैं की जंग शुरू हो गई है। तो वो ये यहाँ पे भी देख लें आप, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं ना, ऐसे देख लें, ठीक। अब अगर देखिए जोर ज़बरदस्ती भी जोड़ दिया है, परे चले गए। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा कम कर दें तो ये जुड़ गए, ज़रा सा सरेंडर, इसकी सरकशी ख़त्म हो गई है, इसने इसको मान लिया यार चल तू ही सही, तू ही आगे लग जाओ, पहले आप, ठीक है। वो बाबा भी यही शायद बात समझा रहे थे। उस सेंटर में एनर्जी पॉइंट अगर वो थे, उनके इर्द गिर्द हम सब खड़े थे, सब उस हार्ट बीट के ऊपर, उस कल्ब के रिदम के ऊपर ही सबके कल्ब थे, ठीक है। और एक ख़ास दौर तक, इसको दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे, उनका स्ट्रॉन्ग ऑरा था और उस ऑरा में वो सारे आ रहे थे, ठीक है। वो भी हमने देखा, नर्सेज ने भी, डॉक्टर्स ने, हमने सब ने ऑब्जर्व किया, जो डॉक्टर्स ड्यूटी करते कि इवन हमारे जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स थे उनमें इंटरफेरेंस शुरू हो जाती थी। पहले हम समझते रहे कि कहीं शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है, फिर उन्होंने हमें प्यार से बताया कि ये देखो वो अलग एक कहानी है, लंबी कहानी है। तो उस आउटर सर्कल में अगर उनका ऑरा जो है वो 10 फीट तक या 8 फीट तक आ रहा था, और ये बातें कोई नई नहीं मैं कर रहा, गोरा इसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी ज़ुबान में ऑलरेडी निकाल चुका है, वो हर इंसान का ये ऑरा है, ठीक है। लेकिन अगर मेरी ही एनर्जी जो है वो डिस्पर्स्ड है, मैं अपने आप को ही नहीं जानता, जो मैं कह रहा हूँ अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, तो आप जी लो जी अगे फॉरवर्ड ही गोल करी जाता है, उसकी बड़ी वाइटल पोजीशन है। लेकिन अगर वो छोड़ के पहुंच जाए आगे, नहीं जी नहीं मैं भी अगे ही खेडना है, ठीक है, तो सिस्टम सारा खराब हो जाएगा, ठीक है। या विकेट कीपर साहब कहें कि जी मेरी ही जिम्मेदारी है तो मैं पीछे खलोवा, शुएब अख्तर एनिया तेज गेंदा हाथ मेरे लाल हो गए ने, ठीक। तो नहीं जी नहीं, मैं जो हूँ ना बाउंड्री पे खड़ा हूँगा, वो बाउंड्री पे खड़ा हो जाए, लेकिन जिसका काम उसको साजे, वो हर एक की अपनी ड्यूटी है, समझ रहे हैं। ये सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं, सबमिट करते हैं, सरेंडर करते हैं, ज़ीरो सरेंडर इसमें मैसेज है, तो आप अपने से हायर बीइंग को, डिवाइन पावर को बेसिकली कर रहे हैं। उस डिवाइन का जो नुमाइंदा है, जैसे बीइंग मुस्लिम हमारा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं, ठीक है। तो हम सब का फोकस अगर वो रहते हैं, हमारा फोकस हमारे मसलक, हमारे फ़िरके, हमारी मैं और हमारी सोशल हैसियत और हमारी समाजी हैसियत, वैसे तो आइडियली उलुल अमर, मेरे से ये सवाल किसी ने पूछा हुआ है कि जी उलुल अमर का तर्जुमा आप गलत करी जा रहे हैं, उलुल अमर का मतलब है हुक्मरान। मैं कब गलत तर्जुमा कर रहा हूँ? 100 बिस्मिल्लाह, अल्लाह हमें ऐसा हुक्मरान दे, ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया, बाकी दुनिया जो है पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से उस सिस्टम के खिलाफ है, वो नहीं ये सिस्टम आने देंगे, ठीक है। क्यों कहा गया था खलीफा, वो उलुल अमर, वो सेंटर विद इन 3 days चूज करना और फिर उसके पीछे सब लग जाना, देन बी ए वन यूनिट, उसके पीछे ही नमाज पढ़नी होती थी ना। आज कौन सा मुस्लिम हुक्मरान है जिसके पीछे नमाज पढ़ी जा रही है? तो मैं उस डिबेट में तो जाता ही नहीं हूँ। आप उधर ना मत जाएं, आप अपने आप को देखें, मैंने अपने आप को देखना है। तो मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं जितना कमज़ोर गुनाहगार हूँ मैं उतने में ही रहूँ, मैं अपने आप को ठीक कर लूँ और उस मेन सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ के रहूँ, कम से कम उस एक अल्लाह को जो अनदेखी पा रहा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अब नज़र नहीं आ रहे, वो भी बातें नहीं में मेरे दिल में है, ठीक है। मौला अली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, सारे साहबा, दाता साहब, बाबा जी, कोई भी जो अल्लाह के बंदे हैं जो ज़ाहिर में अब नहीं नज़र आ रहे, तो जो आजकल का आपका कोई भी इमाम ज़माना है या जो भी
आपके इलाके में हर जगह पे कोई होगा ना, हर जगह ही मस्जिद है, हर जगह आपका जो मस्जिद इमाम मस्जिद है वो बेस्ट पर्सन होगा। अगर वो आप लोग खुद सारे नमाज पढ़ने वाले हैं और आप लोग अगर सच्ची मुच्ची नफ़ी वाले लोग होंगे तो आप लोग बग़ैर किसी हुज्जत के, बग़ैर, यही तो असल टेस्ट है मुसलमानों का या अल्लाह वालों का या इंसानों का। यहाँ भी नफसानियत आड़े आती है, ठीक है। ये इंसान और नफसान हमारे अंदर ही है, शैतान भी हमारे अंदर है, ठीक है, नफ्स भी हमारे अंदर है और अल्लाह भी हमारे अंदर है। हम हुक कहाँ हो रहे हैं, हमारा ख्याल, नीयत, हमारी नीयत कहाँ टच कर रही है, हमारी नीयत को अल्लाह देखता है। और अगर वो प्योरिटी से उसके साथ है तो वो फिर आपका हाथ है, फिर ये अल्लाह का हाथ है। जो राइट हैंड से अगर हुक्म है आपका तो फिर ये अल्लाह, और ये नफ्स का हाथ है। अगर तो दाएं हाथ से दो तो बाएं को पता ना लगे। जो मैंने शुरू में बात की कि रमज़ान का आ गया है और आप रमज़ान से पहले अपने इंतहाई करीबी अजीज़ रिश्तेदार, उन्हें प्यार से, ऐसे प्यार से दें, बल्कि उससे पहले ही दे दें कि वो ये ना समझें कि ये कोई ज़कात सदका खैरात दे रहे हैं। उन्हें प्यार से ऐसे हेल्प करें, लेकिन अल्लाह के हाथ से दें। क्या मैं कह रहा हूँ, अल्लाह के हाथ से दें। जो आप दे रहे हैं ना, ये आपकी अपनी कोई ज़ाती कमाई नहीं है, ये उसका दिया हुआ है, उसका दिया हुआ आपने देना है। इतना ही बहुत है कि ये बीच में ये नज़र आने वाला हाथ आपका है, लेकिन असल में ये अल्लाह का है। जब ये आपका हाथ है नहीं है, ये चीज़ आपने दी नहीं है, तो आपके नफ्स को क्यों पता चले कि ये आपने कुछ किया है। तो आपका उसमें तकब्बुर ना, आप उसको ऐसे ना दें कि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो, उसको छोटा ना करें, उसका दिल ना कहीं दुख जाए, उसको इतने प्यार से दें, इतनी मोहब्बत से दें, इतनी आजिज़ी से दें। मैं तो मिसाल देता हूँ, जिवें अपनियां धीआं दे कुड़मां अगे पेश होंदे हो ना, जिवें उन्हां अगे चावां रखदे हो ते जिवें उन्हां नूं बूहियां दे अगे दौड़ के वेखदे हो, तो आप अपने करीबी अजीज़ रिश्तेदार, अल्लाह आगे से लेने वाला हाथ भी अल्लाह का होता है, याद रखना। उस हदीस कुदसी को याद रखना कि अल्लाह अपने बंदे से पूछेगा कि मैं बीमार था, तू मेरा पता लेने नहीं आया, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बचपन में मैंने पढ़ी हुई है, मैं फिर फंस जाऊंगा, मैं अब हदीसें नहीं बोलनी। वो मुझे लोग वो वीडियो पे एतराज़ करते हैं कि आप अपनी बोलते रहते हैं और ये ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। मैं हूँ भी नहीं डॉक्टर ही, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर मुझे डॉक्टर नहीं मान रहे, डॉक्टर मेरे खिलाफ, वो बेचारे कहते हैं तू क्या कही जा रहा है, हमें सूरा रहमान सुने, हम डॉक्टरी छोड़ दें। साइंसदान अलहदा मेरे खिलाफ हो गए, उलमा कराम भी खिलाफ हो गए हैं कि तू किधरों मौलवी हो गया, तेनों सही हदीसां आयतां ही नहीं आंदियां। तो भाई मेरी जान छोड़ो, मैं तो एक पागल डॉक्टर मुझे लोग कहते हैं, तो मैं तो ये पागल जो मेरे पास आते हैं, मैंने इनका तो इलाज करना है, इनमें से कई ज़हनी तौर पे फंसे हुए हैं। तो ये मैं कुछ जनरल बात नहीं कर रहा, आप लोगों का इल्म सब बेहतर, लेकिन मेरी मिसालें इन लोगों के लिए हैं जो ज़हनी तौर पर फंसे भी हुए हैं, बेचारे दवाइयाँ खा रहे हैं, फंसे हुए हैं, घरों से तंग हैं, घरों वाले इनसे तंग हैं। मेरा ख्याल है इधर ही ब्रेक लगा भी जी जी जी। आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन समझ आई है, आपको मैस की वैल्यू समझ आई है कि मैस का कोई रोल है ही नहीं है, ठीक है। मैस जो नज़र आ रहा है इसका तो कोई रोल नहीं है, असल में तो कोई और है जिसकी पर्दादारी है। बात है कि जो हर बॉडी है तो उसका न्यूक्लियस की वेट फर्क है। हाँ जी। तो उस वजह से जो उसकी स्पिन जो जनरेट हो रही है तो वो भी डिफरेंट हो रही है। जो न्यूक्लियस हैवी होगा तो वो ज़्यादा ऑरा जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये और ये है कि फिजिकल डिस्टेंस है तो वो इसके अंदर मतलब कि इंटरनली अगर फिर ये किसका पानी ले है, अगर इंटरकनेक्टेड है नेटवर्क तो फिर फिजिकल डिस्टेंस मतलब कि फिर तो सेम ईसीजी पर डिफरेंट डिस्टेंसेस पर मतलब कि 1000 माइल पर भी सेम उस पर हो सकते हैं या नहीं, मतलब कि सेम सिंक्रोनाइजेशन पे हो सकते हैं। सॉरी आपके सवाल को आखिरी में मिस कर गया, मूसा की वजह से वो पानी पकड़ाना शुरू हो गया था। ये कि फिर डिस्टेंस जो है फिजिकल पानी का मुझे बॉटल देना। ये कहाँ से लाया है? यहाँ से यहाँ पड़ी थी, मैंने इसको कहा कि आपकी है। हाँ। तो ये आपने ये खोली तो थोड़ा सा नहीं, ये खोली है इसने, बंद थी या नहीं? हाँ जी। पी है इसने? हाँ जी, इसमें ठीक है, ठीक है। क्या करना है अब, मैं पी लूँ या आपने पीनी है? मैंने इसको कहा था कि डॉक्टर साहब की मैं पीऊँ? अब भी पियो। आपका सवाल था कि जो स्ट्रॉन्ग कुछ न्यूक्लियस हैं, कुछ लाइट हैं।
हाँ जी। कनेक्टेड है कोई भी मतलब लेट्स से कि वो यू में खड़े हो तो एक फिजिकल डिस्टेंस में है, लेकिन अगर वो सोर्स से कनेक्टेड है तो फिर डिस्टेंस मैटर नहीं कर डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा। जो इस्लामाबाद में सब स्टेशन है, क्या कहते हैं उसको लोग, जहाँ से मेन मतलब फॉर एग्जांपल यू फोन वालों का या वारिद वालों का या जैज़ वालों का, जहाँ से पहला शुरू होता है, जहाँ से भी उनका सिस्टम शुरू होता होगा, फिर अगले सब स्टेशन होते होंगे और फिर सर्वर्स उनके होंगे, तो जो मेन भी तो एक हब होगी ना, ठीक है। जैसे बिजली तरबेला डैम से जनरेट हो रही है तो फिर आगे सब स्टेशंस हैं और उनके ग्रिड स्टेशंस छोटे हैं और फिर आगे सारे आते 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 डिस्ट्रीब्यूशन हो गई ना। वो जो करंट मंगला डैम से जनरेट हो रहा है और मेरे घर तक आ रहा है, तो वो सारा एक लाइन की लाइन है ना, और दरमियान में डिफरेंट फीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और उनकी सब स्टेशंस हैं और फिर आगे मुख्तलिफ सिस्टम है जी। ये भी वही है। अब फिर वापस पी जा, तू पिया है? नहीं पिया तूने, नहीं पिया। बाहर अच्छा। वो आ रहा है कि उस यू के बाहर से किसी की तो फ्रीक्वेंसी नॉट यू, इट इज कंप्लीट सर्कल। हाँ जी, वो जो मतलब हाँ जी, यू में जो पूरा लेकिन अगर उस वक्त यू में खड़े थे ना, चले जाए तो फिर जो एक्चुअल सोर्स से सिंक्रोनाइज्ड है तो वो तो उससे बाहर भी सेम वो उसका अपना तो पेस मेकर होगा ना। लेकिन अगर जो उनके बिल्कुल फॉर एग्जांपल अगर बाबा जी को न्यूक्लियस मान लिया जाए, ठीक है, जिस एग्जांपल से मैंने समझाया, वो उस बेड पे बैठे थे या उस चेयर पे बैठे, उनसे जो एक सफ पीछे बंदा खड़ा है, इमाम खड़ा है, ठीक है, उससे पीछे एक बंदा, शरीयत के सिस्टम में अगर आओ ना, जो नमाज की सफ़े हैं, तो वो औरा आगे ट्रेवल करता जाएगा ना, वो सारे इंटरकनेक्टेड रहेंगे। लेकिन अगर वो सफ़ों को तोड़ देते हैं, ठीक है, अगर तो वो नमाज 24 घंटे कायम रखते हैं तो उसके लिए वो फिजिकली नज़र आना ज़रूरी नहीं है सफ़ों में, वो तो 5 वक्त नमाज है। लेकिन अगर वो 24 घंटे उसी हालत में रहते हैं कि वो सेंटर में उस अल्लाह पे, उस मेन डिवाइन पावर पे, उस सोर्स ऑफ एनर्जी पे उनका ध्यान, उनकी नीयत, उनका जो फोकस है वो उसी से है, वो कहीं भी है, तो वो उससे इंटरकनेक्टेड है। अगर वो सारे एक फ्रीक्वेंसी पे हैं तो इट्स अ बिग मैसिव एनर्जी, ठीक है, लाइक अ ब्लैक होल जो सक कर लेगा हर चीज़ को, ठीक है, अपनी तरफ, और उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन एक बंदा इंडिविजुअली भी तो ब्लैक होल है। हाँ जी, वो उसकी अपनी गैलेक्सी भी है ना। इस तस्वीर में यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो भी अपनी जगह पे है ना। ये इसमें ये इनके साथ भी सर्किट्स हैं, मैं ये तस्वीर उसमें लगवा दूंगा, ठीक है, ऐसे देख लें। तो जो सर्किट इधर है वही उधर है, सारे वो इंटरकनेक्टेड है ना अपने बाकी सबके साथ वो। लेकिन अगर वो कहता है मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं, तो अगर वो एक यूनिटी में है, यूनिसन में है, जैसे रूह अफ़ज़ा पानी में बहम शीरो शक्कर हो गया है, तो रंग और पानी मिल गए हैं और मिठास और सारा कुछ। लेकिन अगर घी और पानी को आपस में जितना मर्जी मिक्स करते रहो तो वो नहीं मिक्स होंगे। घी अपनी अकड़ में है, उसकी अपनी विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, ठीक है, और पानी की अपनी है, वो जितना मर्जी आप उन्हें एनर्जी देते रहें और घुमाते रहें, जो ही आप उन्हें छोड़ेंगे घी और पानी जो है अकड़ जाएगा आपस में। घी अलग अलग नज़र आएगा, पानी अलग अलग नज़र आएगा। लेकिन अगर आप चीनी को, शक्कर को या रूह अफ़ज़ा डाल दें उसमें, मैं तो रूह अफ़ज़ा का लफ्ज़ बोलता हूँ, तो रूह अफ़ज़ा डाल दें पानी में आप, ठीक है, और उसको आप मिक्स कर दें, तो थोड़ी देर के बाद वो रंग और पानी और टेस्ट वो सब एक हो जाएगा। अब आप उसको अलग करें, बड़ा मुश्किल करेंगे आप उसको, कोई और काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक रंग में रंग जाएंगे, वो ऐसे हो जाएगा। वही लाइनें हैं। अब रेड हो गया, तो ऐसे समझ लो, ठीक है। सेंटर कहाँ है, ठीक है, और वो सारा उसका वही है, ऐसे समझ लो। ये दिए लाइनों में, इस पिक्चर से समझ लो ना, इसके सेंटर में भी तो कोई दिया होगा जिससे ये दिए जले होंगे, और असल में ये विरल है और ये दरमियान में हुआ है, ठीक है, ये समझ रहे हो। ये सारी, और इसकी जब ये इस तरह पेटल्स में ये आया है तो इसकी सरफेस एरिया बढ़ गया। ये वाली पिक्चर को समझ लें, हू को मैं सेंटर में कर देता हूँ, अगर गोल में आ जाइए,
और ये एनर्जी है और घूम रही है और एंटी क्लॉक रूमी का दरवेश बन गया। अच्छा, उस पर भी आ जाते हैं। ये ले, कलर अब ब्लू हो गया, ठीक है। दरमियान में वो नुक्ता है, नुक्ते के गिर्द ये कायनात घूम रही है, ठीक है। ऐसे कर ले, नहीं तो अच्छा इसको जैसे ये नाच रही है मीर अक्सम, या पता नहीं अपने ही गिर्द घूम रही है, ठीक। जो आप कह रहे हो कि आप कह रहे हो ना कि वो अपनी न्यूक्लियस अपने सेंटर पॉइंट पे घूम रही है, ठीक है ना। तो ये वो मैंने उसको सेंटर में यहाँ कर दिया, तो इर्द गिर्द सारे और भी उसके साथ हैं, लेकिन सारे एक यूनिटी में हैं। रेड हो गए, अब ये दिए वाले ये वाली हो गई, ये रूमी वाला हो गया। लेकिन अब आ जाओ जो नज़र आ रहा है खोपड़ी, ठीक, और जो हमारी सोच की कैदें हैं, जो हम अपनी अपने कुएं के मेंढक हैं, जो हमारी अपनी सोचें हैं, हमारे अपने फ़िरके, मसलक, सोशल स्टेटस, हमारे सारे हैं, ये इस तार को दांत से तोड़ने की कोशिश कर रही है ना, बॉन्ड तोड़ मतलब उस कैद से निकलना चाह रही है, 10वां दरवाज़ा खोलना चाह रही है अपना। ये भी होली है रंगों की, ठीक, लेकिन इसमें ऑर्डर नहीं है। अगर गौर करो तो ये थोड़ा सा डिसऑर्डर्ड है। इसमें उस तरह से हैं सारे कलर अपनी जगह पे, अपना अपना रंग रखना चाह रहे हैं। अब ये सेंटर आ गया, रूमी की बात कर रहे थे, और ये लाइट ऊपर से, ये क्या चीज़ है? अगर इस तस्वीर को ऐसे समझ लो, सबमिटेड है ना, सर उसका नीचे है और वो अपने सेंटर पॉइंट के ऊपर है। परशर जल गए हैं उसके, एनर्जी के पर है उसके। पता नहीं मेरी बात तुम लोगों को समझ आई है कि नहीं। और है ये पानी का कतरा है ये पानी का बुलबुला है, ठीक। ये डीएनए का मॉडल है, एनर्जी की फॉर्म में दिखाया गया, विरल में है। वो जो अभी उसका दरवेश था रूमी का, गौर से पढ़ेंगे तो वैसे ये कुछ और भी बनता है, ठीक है। ये भी ऐसे करके इंसान की तस्वीर है लाइट्स के साथ, चेहरा ये पीछे है, एनर्जी उसकी सेंटर है, उसका पॉइंट। नहीं तो बहुत ही खोपड़ी से जाओगे तो फिर इत्थे पहुंच जाओगे। ज़्यादा एडवेंचर करेंगे ना, नहीं मैं खुद ही, ठीक है, तो पहुंच जाओ इत्थे जिथे ये पहुंचे है। देख लो लुत्फरा सूरत चूप करी कि कर दस्त बर आप सूरत करी। अब ये रास्ता ऊपर का है या नीचे का मुझे नहीं पता, ये सीढ़ी किधर को लेके जा रही है। इसको ऐसे देख लो, हाँ ये बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, लेकिन उसके बावजूद वो अंदर से तोड़ तो रहा है, लेकिन ये होंठों के ऊपर जाली है, ये कुछ और है। कुछ बातें बोलने और कहने की नहीं है, ठीक है। बाकी एक इसके बाद मैंने एक तस्वीर लगाई थी, वो तो मैंने आज लगा दी थी, वो था छोड़ ये ज़ौक़े चारागरी, लोग ईसा बना के मारेंगे, बस तू नाच मेरी जान नाच। ज़्यादातर प्यार करने वाले मरवाते हैं, गोडे गिट्टे चूमने वाले मरवाते हैं। वाह वाह हज़रत साहब, बाबा जी बहुत पहुँचे हुए हैं। जिस तरह आजकल हम में से कुछ लोग बाबा जी को बहुत बड़ा वली अल्लाह या सूफिया या पता नहीं कलंदर मस्त नहीं क्या, मैंने वो मजहबी एक बहुत बड़ी शख्सियत उस साबित करने, बाबा जी इन चीज़ों से फारिग है। मैंने कोई भी पूछना चाहिए, बाबा जी हैं मेरे लिए, बस वो बाबा जी हैं, ठीक है। मुझे चूँकि मैंने उन्हें बाबा कहा, उन्होंने बाबा माना, बाबा पे ही मुझे लब्बैक कहा। How I can define him or explain him, मैं तो उन्हें कोई इज्जत नहीं दे सकता। It's beyond these things। जो बंदा सेल्फलेस होके खुद को ज़ीरो करके अपनी हर चीज़ उस डिवाइन लव पे लुटा के उसकी मखलूक से उसने प्यार किया,
तो मैं तो उसे एक अच्छा सोशल वर्कर समझूंगा, ठीक है, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने बड़ा अच्छा सोशल वर्क किया, इतना ही काफ़ी है। बाकी उनके नाम के साथ कुदसुर्रुहु मत्जुल्लाहु, मुझे वो नाम भी नहीं आते, वो लगाने हैं तो आप लगाते जाएं, बट ही इज़ बियॉन्ड दीज थिंग्स, ए ह्यूमन, ordinary, normal, simple human being with a heart of gold, with ethics of gold, with extreme passion and love for humanity. मैं तो यही देखा है उन्हें, ठीक है। बाकी उनकी करामात मैंने आपको भी बता दिया कि एज ए डॉक्टर मैं वो सब देख चुका हूँ। मेरे साथ हज़ारों लोग उस वक्त जितने भी लोग थे वो सब देखते थे, आज भी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। उन्होंने क्या लिया इनसे, हमसे क्या लिया, कुछ भी नहीं। और वो मैसेज आज आप आगे बता रहे हैं इसी सर्किट से। आप में से जो लोग उन्हें मिले भी नहीं हुए, आप दुआ कराते हैं। मज़े की बात यह है कि इसमें कैरेक्टर मैटर नहीं कर रहा। हाजी, नमाजी, नेक, अच्छे इबादत गुजार लोग बता रहे हैं तो भी मरीज़ ठीक हो रहा है, और मेरे जैसी कंजरी गश्ती बता रही है तो भी वही रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये अजीब बात नहीं है, ठीक है। सो मेन थिंग ये है कि आप जिसका मैसेज दे रहे हैं, आप रहमान का मैसेज दे रहे हैं। अजीब बात क्या है, खुदा इन चीज़ों से फारिग है। खुदा तो किरदार, इश्क में किरदार कहाँ देखे जाते हैं, वो नीयत और जज्बा देख रहा है, ठीक है। मैंने ऐसी तवाइफ़ों को, जिन्हें ज़माना तवाइफ समझता था, बहसियत डॉक्टर अगर वो मेरे पास दाखिल होने आई, बाबा ने मुझे कहा इसकी पायल की जगह जहाँ होती है, हम उसे कहते हैं पोस्टीरियर टिबियल नर्व। मैंने कहा उसकी नर्व पल्स, पोस्टीरियर टिबियल पल्स जो है उसको फील करो, और या पाँव की पल्स जहाँ भी उसके घुंघरू या पायल होती थी, मैंने कहा इसके ऊपर नफ्स पे हाथ रखो। ये बात कहने की नहीं है, लोगों को समझ नहीं आएगी। आप सिर्फ नफ्स पे हाथ रखते थे, और ये भी हम में से बहुत से लोगों ने तजर्बा किया। वो बेचारी बेहोश पड़ी है या वो किसी भी वजह से आई है, हमने उसकी पल्स पे हाथ रखा है, पाँव की पल्स पे हाथ रखा है, और हमारे दिलों में अल्लाह 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 अल्लाह। और मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, मर्द है, औरत है, नर्स है, डॉक्टर है, हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट खुद किया। और मैंने ऐसे बहुत नेक, ज़ाहिरी नेक, आलिम फाजिल लोग, मरीज़ भी मेरे पास आए, जिनको मैंने सूरह रहमान भी सुनने का कहा, जो भी कुछ भी कहा। और मैंने परेशान होकर बाबा को कहा, बाबा ये क्या, उन्होंने कहा जो अल्लाह की मर्ज़ी। उनमें से कुछ ने तो रो रो के मेरे ही हाथ चूमने शुरू कर दिए कि ये आपको कहाँ से मिला, ये आप मुझे क्या करा रहे हैं। मैं उन्हें दुआ ही बता रहा था। मैंने सारी ज़िंदगी ढूंढा है, ये सब अल्लाह ज़ात है, मुझे नहीं इन बातों का पता। और कुछ ऐसे भी मिले जो बहुत नेक, आलम, फाजिल थे, 6-6 माह ICU में गुजरे। उन्होंने जिन औलादों के लिए लाखों करोड़ों छोड़ा था, मेरे अपनी लाइफ में 30 साल के ICU में ये चीज़ बार बार हुई है कि उनकी औलादों ने बार बार उन 6 महीनों में आके पूछा, डॉक्टर साहब अब्बा जी कितने दिन और रहेंगे, और वो खुद रह भी नहीं रहे, वो पता लेने भी नहीं आ रहे। मैंने उन औलादों की तस्वीरें देखी कि उन्होंने अखबारों में लगी हुई कि फ़लाँ आलम साहब के बेटे फ़लाँ एम्बेसडर से उनके इलाज के लिए चेक लेते हुए 25 लाख का, 50 लाख का, और उस हॉस्पिटल में उनका ख़र्चा जो है वो 1 रुपया नहीं आ रहा, क्योंकि वो साहब भी उनकी, उस हॉस्पिटल वाले भी उनकी खिदमत ही कर रहे हैं या आलम समझ के कर रहे हैं, और वो औलाद उनका पता लेने नहीं आ रही है, और एक मुलाजम वहाँ रखा हुआ है, और वो मुलाजम जो है वो भी पास बैठते नहीं, और वो
बुजुर्गवार जो हैं वो वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, ना वो आ रहे हैं ना वो जा रहे हैं। और मैंने उन औलादों को देखा कि अगर हफ्ता 10 दिन बाद भी आए हैं तो उन्होंने इनके पाँव के पास खड़े हो गए, बस डॉक्टर साहब दुआ करो अब्बा जी की मुश्किल आसान हो जाए। और मैंने वो मुश्किल कई बार 6-6 माह आसान होते नहीं देखी। नर्सिस के दिलों से निकल गया कि अल्लाह इनकी मुश्किल आसान कर दे। जिस्म में बुरा हाल है, जो भी हालात हैं, एक कॉम्प्लिकेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, खुदा बेहतर जानने वाला है। वो सबको पाक करके ही लेके जाता है, वो सभी को माफ़ करता है। वो हम सब के हाल पे रहम करे और हमारे सफ़र को आसान करे। हम सब को एक दूसरे के लिए भी आसानियाँ बांटने की तौफीक दिया। आज फाक साहब याद आ गए मुझे। और हम सब एक दूसरे से प्यार ही करें और बेगर्जी से करें, ठीक है। ये इसमें क्या समझना और ना समझना है। खुदा बेनियाज है, बेपरवाह है, अल्लाह हुस्सा मत, ठीक है। वो चाहे तो वो तवाइफ से भी वो काम ले लेता है, जिससे चाहे ले ले। वो ले रहा है काम, हर एक से ले रहा है और वो उसकी मर्ज़ी का खेल है। ये इसमें इतना ही बहुत है कि आपको उसने इंसान बनाया और सरकार का उम्मती पैदा किया। मेरा तो ख्याल है यही बहुत बड़ी फजीलत है। इसी का आप शुक्र अदा करते रहें, बाकी किसी का क्या गिला करना।